नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज और मैं हूं हिमांशु शर्मा आपके साथ। अगर किसी इलाके में अचानक सियासत गर्म हो जाए, धर्म का नाम आ जाए, गाय का मुद्दा आ जाए और आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाए, तो सवाल सिर्फ यही नहीं होता है कि सच्चाई क्या है और किसके भरोसे फैसला होना चाहिए। आज बाड़मेर में पोखरण से जुड़ा जो मामला सामने आया है, वो सिर्फ एक घटना की नहीं, बल्कि उसके पीछे राजनीति, अफवाह, प्रशासन की कार्रवाई और जनता की समझदारी सब कुछ जुड़ा हुआ है। और इसी पूरे मामले को आज हम आपको बिना भड़काए, बिना किसी एजेंडे के पूरे फैक्ट्स के साथ समझाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ा तो पूरी कहानी अधूरी रह जाएगी। सबसे पहले ये साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया गया है तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी, और अगर यही पूरा मामला सिर्फ अफवाह निकला तो उसकी भी पूरी जांच के बाद सच्चाई जनता के सामने लाई जाएगी। यहाँ ये तय करना कि किस तरह से रहना है, किस नियम से रहना है, ये न तो कोई नेता तय करता है और न ही कोई पार्टी। ये फैसला बाड़मेर की जनता खुद करेगी, क्योंकि बाड़मेर हमेशा से भाईचारे और शांति का प्रतीक रहा है। यहाँ लोग एक दूसरे के साथ त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, और यही इस इलाके की असली पहचान है। इस पूरे मामले में सांसद के बयान भी सामने आए हैं, लेकिन खुद सांसद साहब भी कंफ्यूज नजर आए हैं। कभी वो कह रहे हैं कि घटना हुई या नहीं, इस पर भी स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन लोगों का इस पूरे मामले से सीधा लेना देना ही नहीं है, वो बार बार बयान क्यों दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? क्या धर्म और गाय के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है? यही वो सवाल है जिनका जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया है कि पूरे मामले की गहन जांच चल रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ क्षेत्रवासियों से अपील भी की गई है कि शांति बनाए रखें, किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें और कानून को अपना काम करने दें। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। आपने देखा होगा कि कुछ जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है, अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, कुछ घरों को ध्वस्त किया गया है और जिन लोगों पर शक है उन पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। ये साफ संदेश है कि सरकार इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। मुख्यमंत्री खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर एक अपडेट पर नजर रखी जा रही है। इस बीच कुछ नेताओं की तरफ से ये बयान भी आया है कि यहाँ अगर रहना है तो उनके हिसाब से रहना पड़ेगा, लेकिन इस पर भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है कि बाड़मेर किसी एक नेता या पार्टी के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि यहाँ की जनता तय करती है कि कैसे रहना है। और इस इतिहास गवाह है कि चाहे कितनी भी कोशिशें कर ली जाए, यहाँ के लोग आपसी सौहार्द को टूटने नहीं देते। कुछ आरोप ऐसे भी लगाए गए हैं कि जैसलमेर और पोखरण इलाके को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अवैध तरीके से पशुओं की हत्या, होटलों में सप्लाई और धर्म को ठेस पहुंचाए जाने की आरोप लगाए जा रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बाद साधु संतों के आह्वान पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। बाड़मेर से भी हजारों युवा लोग गाड़ियों में पोखरण पहुंचे। उनका कहना है कि वो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। सरकार का दावा है कि अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जिन पर भी संदेह है उन्हें जांच के दायरे में लिया जा रहा है। एक पूरी चेन की बात कही जा रही है जो कथित साजिश में शामिल थी। सरकार साफ कह रही है कि जो भी दोषी होगा उसे सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और कानून के तहत सजा दिलाई जाएगी। कुछ बयान ऐसे भी सामने आए जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। गाय को मां कहने वाले बयान पर सवाल उठाए गए और उसी में विरोधाभास दिखाया गया। इन बयानों ने माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया, लेकिन प्रशासन का कहना है कि भावनाओं में बहकर कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि क्या राजस्थान में यूपी मॉडल लागू होना चाहिए? इस पर भी जवाब आया है कि डबल इंजन की सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। जो भी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर पहले से ऐसे कदम उठाए गए होते
तो शायद ये स्थिति पैदा ही नहीं होती। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, प्रशासन मौजूद है, जनता समझदार है और माहौल को बिगाड़ने की हर कोशिश को नाकाम किया जा रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी। तब तक अफवाहों से दूर रहना, शांति बनाए रखना और कानून पर भरोसा रखना ही सबसे बड़ा रास्ता है। संवाद न्यूज लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, हर अपडेट आप तक पहुंचाता रहेगा। जय हिंद। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।